शौकत यूसुफजई साहब, पीटीआई में आई थिंक ये एक सेंट्रल फिगर की ज़रूरत थी इमरान खान की जेल में होते हुए, और मोस्ट प्रोबेबली वो जगह बुशरा बीबी फिल करने जा रही हैं। आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुशरा बीबी उनकी वाइफ है, उनको पूरा हक हासिल है कि वो उनके लिए आवाज उठाएं और मोबिलाइजेशन करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह पॉलिटिकल कोई सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि मैं इन इजलासों में मौजूद रहा हूँ जो आपने जिक्र किया, और बिल्कुल उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो सियासत में आना चाहती है। हाँ, उन्होंने इमरान खान का पैगाम जरूर दिया है, और वो इसलिए दिया है कि शायद मोबिलाइजेशन के लिए दिया है, मोटिवेशन के लिए दिया है, और लोगों को पता चले कि चूंकि ये उनसे मिली है, ये उनकी वाइफ है, और ये किसी किस्म के कांट छांट नहीं करेगी, जो मैसेज दे रही है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो शायद यही वजह थी। और बाकी 24 नवंबर का जो लेकिन धरना है, मुस्तकिल शौकत धरना साहब, जो होगा उन्होंने हमारा। पंजाब और से इसके बाद लीडरशिप और बाज एमएनएस की खिंचाई की है, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि ये जो फरमाइशी प्रोग्राम पे छापे और गिरफ्तारियां ये नहीं अब चलेंगी। यू आप सारों को 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मौसर तरीके से काम करना पड़ेगा, और इस पूरे अमल की उन्होंने कहा निगरानी भी करेंगे। तो जो आगे पीछे होगा पुरानी बातें भूल जाएं, लेकिन आइंदा के लिए आपकी निगरानी होगी, और जो नहीं परफॉर्म करेगा उसके मतलब कार्रवाई भी होगी। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था, खासतौर पर पंजाब वाली लीडरशिप के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज था। नहीं, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं था, ये ओवरऑल था, ये हमारे लिए भी था, अच्छा। पंजाब के लिए भी था। बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि बाकायदा मॉनिटरिंग होगी, और जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदार हैं वो खुद ही मौजूद होंगे, और अपने हलकों से लोगों को निकालेंगे, अपने वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे। ये बिल्कुल उन्होंने कहा, और चूंकि इसलिए कहा है कि देखें, हमने हर दफा अपनी ताकत आजमाई कर ली, क्योंकि हम तो पुरअमन चाहते हैं कि सियासी जदोजहद हो जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत जो है वो पहले से या तो दफा 144 लगा लेती है, या फिर रास्ते खोद देती है, मोटरवे खोद देती है, आंसू गैस की शेलिंग कर लेती है। तो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया, शायद ही मैं समझता हूँ कोई सियासी अप्रोच नहीं है। इससे पहले हमारे दौर में जब इमरान खान वजीर आजम थे, आपको पता है कितने धरने होते रहे, कितने लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, किसी को नहीं रोका गया। लेकिन अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये खुद जानबूझकर हालात को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हुकूमत चल नहीं रही है, इनके पास कोई विजन भी नहीं है, मुश्किलात इनके लिए रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तो शायद ये इससे निकलने के लिए ये भी कोई बहाना तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो बहाना वो पीटीआई की सूरत अच्छा। में